हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट। मैं हूं रजनीश कुमार और मैंने आपको जैसे बताया था कि हम आपको सीयूईटी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए हेल्प करने वाले, असिस्ट करने वाले हैं। तो हमने एक वीडियो देख रखा है, हमारे वीडियोस पहले आ चुके हैं। अब ये जो वीडियो है आपको सीयूईटी के बारे में एक ओवरव्यू मैंने आपको दे रखा है, ठीक है, कि वो एग्जामिनेशन होता क्या है। आज हम उसके एग्जाम और एग्जाम पैटर्न और सिलेबस से जो है इंट्रोड्यूस होंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज कि इसका जो एग्जाम पैटर्न है और सिलेबस क्या है, वो क्या है, कैसा है, ठीक है। मैं आपको बहुत ही इजी वे में आपको ये समझा दूंगा कि क्या एग्जाम पैटर्न है और क्या सिलेबस है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो सिलेबस जो है सीयूईटी एग्जामिनेशन का वो ब्रॉडली डिवाइडेड है थ्री मेन सेक्शंस में। 3 सेक्शन है इसमें। एक है लैंग्वेज, एक है डोमेन सब्जेक्ट और एक है जनरल टेस्ट। सबको हम देखेंगे धीरे धीरे, एक एक करके हम अलग से भी इस पे फोकस करेंगे। अभी आप ये जानो कि 3 अलग सेक्शंस है, जिसमें एक है लैंग्वेज, दूसरा है डोमेन सब्जेक्ट और थर्ड इज जनरल टेस्ट। चलिए मोड क्या है, ये एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशंस होते हैं। एमसीक्यू बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम होगी। आप जो एग्जाम दोगे वो पेन और पेपर पे नहीं, आप कंप्यूटर स्क्रीन पे आप इसके एग्जाम को जो है दोगे, ठीक है। और वो क्वेश्चंस क्या होंगे, एमसीक्यू होंगे। आपको जो मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं है कि आपको स्टेप बाय स्टेप बना के आपको दिखाना है। आपको 4 ऑप्शंस होंगे, आपको बस टिक करते जाना है, ठीक है। चलिए, तो ये है मतलब कि सिलेबस के बारे में 3 पार्ट है। चलिए देखते हैं, अब अच्छे से देखते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया था सेक्शन 1 लैंग्वेज है। सेक्शन 1 में 2 है, सेक्शन 1A, सेक्शन 1B। मतलब है ये सेक्शन 1 ही, इसमें एक बाइफर्केशन है, 2 जो है पार्ट्स बना दिए गए हैं, 1A 1B। 1A में 13 लैंग्वेजेस हैं, 1B में 20 लैंग्वेजेस हैं। तो 13 और 20 कितने हो गए, 33 लैंग्वेजेस। आपको कोई एक लैंग्वेज चूज करना है, ठीक है। 33 लैंग्वेजेस में से आपको कोई एक लैंग्वेज चूज करना है और उसमें नंबर आप जो भी चूज करोगे उसके 50 क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चंस कितने होंगे, 50, और आपको अटेम्प्ट कितने करना है, 40, ठीक है। हर लैंग्वेज में क्वेश्चंस 50 होंगे। आपको 10 क्वेश्चन जो है आप एक तरह समझ सकते हो कि ऑप्शन दिए गए हैं, आपको 40 जो है मार्क करने हैं। और जो ड्यूरेशन होगा वो कितना होगा, 45 मिनट्स। मतलब 45 मिनट्स में आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं लैंग्वेज पेपर में, ठीक है। सेक्शन बी में अगर आया, सेक्शन 2 में है, 3 सेक्शन है, सेक्शन 2 में आते हैं। सेक्शन 2 मैंने आपको बताया कि डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। डोमेन सब्जेक्ट क्या है कि ये जो है स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं, स्पेशलाइजेशन कह सकते हो। जैसे आप लेते हो ना कि अंडर ग्रेजुएट के लिए आप जैसे अगर ऑनर्स कर रहे हो तो होता है ना कि आप पॉलिटिकल साइंस में ऑनर्स करना चाहते हो, कि आप हिस्ट्री में ऑनर्स करना चाहते हो, कि ज्योग्राफी में। तो ये जो है स्पेशलाइजेशन है एक्चुअली। तो ये डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। इसमें 27 सब्जेक्ट्स आपको दिए गए हैं, ठीक है। आपको चूज करना है, 27 सब्जेक्ट्स हैं, आपको उनमें से चूज करना है। तो 27 सब्जेक्ट्स में से सेम, जैसे 50 क्वेश्चन लैंग्वेज में थे, 40 आपको मार्क करने थे, सिमिलरली 50 क्वेश्चन यहां भी होंगे। आपको मार्क कितने करने हैं, 40। 10 ऑप्शन है आपके। इसमें एक थोड़ा सा ट्रिक है छोटा सा, कि एग्जाम जैसे 45 मिनट्स के लिए जो सेक्शन 1 होता है, जो लैंग्वेज पेपर है, वो 45 मिनट्स का होता है। एट द सेम टाइम जो सेक्शन बी भी होगा, सेक्शन 2 सॉरी, वो भी 45 मिनट्स के लिए है। लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसके लिए आपको 60 मिनट प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। उसमें है अकाउंटेंसी, एक तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है, 3 तो सब्जेक्ट ये हो गए, और अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, ठीक है, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, ठीक है। ये जो भी सब्जेक्ट है ना, इसमें आपको 60 मिनट होंगे, 60 मिनट दिए जाएंगे, बाकी के लिए 45 मिनट्स, ठीक है। चलिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, अब देखो मैथ्स में क्या है, आपको मैथ्स को सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। और अगर आप हिस्ट्री क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, या तो आपको पता है या तो नहीं पता है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप थोड़ा एलिमिनेट करोगे, लेकिन उसमें उतना टाइम लगता नहीं है। यहाँ मैथ्स को सॉल्व करने में टाइम लगता है, इसीलिए इनको एक एज दिया गया है, कुछ जो है क्वेश्चन ज्यादा, इनको कुछ टाइम ज्यादा दिया गया है, ठीक है। अब उसके बाद सेक्शन 3 आता है, जो कि है जनरल टेस्ट, ठीक है। सेक्शन 3 जनरल टेस्ट, 50 क्वेश्चन होंगे, इसमें 50 आपको मार्क करने हैं। जैसे आप पहले देख रहे थे कि 50 में 40 मार्क करना, इसमें ऐसा नहीं है। 50 में से 50 क्वेश्चन मार्क करने, और इसके लिए आपको 60 मिनट मिलेंगे। कितने मिनट, 60 मिनट। फर्स्ट में 45, सेकंड में भी 45, लेकिन 6 सब्जेक्ट्स के लिए 60 मिनट, और इसमें 60 मिनट। आप
मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट चुन सकते हो। मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट कहने का मतलब एक तो सेक्शन 1 हो गया, एक सेक्शन 3 हो गया, तो 2 सब्जेक्ट तो यही खत्म हो गए। अब आप 8 डोमेन सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। आप रेफरेंस में डाल सकते हो कि ये सब्जेक्ट्स हैं जिसमें मैं स्पेशलाइजेशन करना चाहता हूं, और आपके रैंक के हिसाब से वो डिसाइड होगा कि क्या आपको आपका जो भी आपने फिल किया है उसके लिए आपको वो कॉलेज मिल रहा है नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये इसका पैटर्न है, ये एक तरीका है। ठीक है, तो ये आपका जो है एग्जाम पैटर्न है। कितना ड्यूरेशन है, क्या है। ठीक है, 3 सेक्शन मैंने बताया, सेक्शन 1 लैंग्वेज, सेक्शन 2 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, सेक्शन 3 इज योर जनरल टेस्ट। चलिए, तो सेक्शन 1 और 3 तो सभी को देने हैं, देने 2 भी है, लेकिन 2 में क्या है कि सब्जेक्ट्स अलग अलग होंगे प्रेफरेंस के हिसाब से। हो सकता है कि आपका जो प्रेफरेंस हो आपके फ्रेंड का ना हो। जनरली तो आप मिला के ही लोगे, आप मेरे को पता है, लेकिन फिर भी ये जनरली होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि एक छोटा सा हम पहले ये देख लें कि सेक्शन 1 और बी में मैंने आपको बताया टोटल 33 लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, उसमें क्या क्या आते हैं क्वेश्चंस। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आपको एक पैसेज दे दिया होगा और उसमें से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे बस। ठीक है, आपको ऑप्शंस दिए होंगे, आपको टिक करना होगा। ठीक है, आपको एक पैसेज दिया होगा, उसके हिसाब से आपको कुछ क्वेश्चंस बनेंगे, उसको आपको टिक करना है। फिर ग्रामेटिकल पार्ट जो है, ठीक है, वो आएगा आपका। ठीक है, उसके बाद बुक्स एंड ऑथर्स यहाँ नहीं आएगा आपका। ठीक है, ग्रामर आएगा, और ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, ये आपको आएगा, और वोकैब का पार्ट है। ठीक है, फिर आप देखो सेक्शन 2 डोमेन सब्जेक्ट से। डोमेन सब्जेक्ट से क्या आएगा, देखो बच्चों सीधी सी बात है, आप अप्लाई कर रहे हो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कब होता है, 12th पास करने के बाद आप अंडर ग्रेजुएट में जाते हो। तो ऑब्वियस सी बात है कि डोमेन सब्जेक्ट्स के जो क्वेश्चंस होंगे वो 12th लेवल के आएंगे। तो आपको एनसीईआरटीज पे फोकस करना है। ठीक है, एनसीईआरटीज पे ही फोकस आपको करना है। तो आप अभी जो पढ़ रहे हो मोस्ट प्रोबेबली आप वही सब्जेक्ट्स को ऑप्ट करोगे। ठीक है, 12th में भी तो आप चेंज करते हो ना, साइंस लेते हो, आर्ट्स लेते हो, अकाउंट्स लेते हो, तो आप मोटा मोटी आगे बढ़ के वही लोगे। और डीयू में शायद ऐसा है, रूल भी है कि आपने जो 12th में पढ़ा है वही आप ले सकते हो, तभी एडमिशन मिलेगा। ठीक है, तो आप जो है एनसीईआरटी क्लास 12 की सिलेबस को एकदम अच्छे से माइन्यूटली जो है उसको तैयार करोगे। एट द सेम टाइम हम भी आपकी हेल्प करेंगे, डोमेन सब्जेक्ट्स में के लिए भी हम आगे सोच रहे हैं और हम आपकी हेल्प करेंगे डोमेन सब्जेक्ट्स में भी। ठीक है, चलिए सेक्शन 1 और 3 में तो करेंगे ही करेंगे, डोमेन के लिए भी हम देख रहे हैं। ठीक है, सेक्शन 3 में क्या है, जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में क्या क्वेश्चंस आते हैं, जनरल अवेयरनेस, आप सीधा समझो जीके, जो करंट अफेयर्स होते हैं उससे रिलेटेड। फिर उसके बाद आपको मैथ्स, कुछ रीजनिंग का पार्ट होता है। ठीक है, और यही सारी चीजें आती हैं इसमें। जीके में क्या है, जैसे बुक्स एंड ऑथर्स हो गए, कोई पर्सनालिटी न्यूज है, जैसे अभी आपसे अगर पूछ दिया जाए कि प्रेसिडेंट कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी है ना, अगर कोई चेंजेस हुए हो कि यूपीएससी के जो चेयरमैन है वो बदल गए, तो ये होता है पर्सन्स इन न्यूज, जो न्यूज में है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है वो याद होने चाहिए आपको। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको इसमें आते हैं, जनरल नॉलेज के बारे में, जनरल अवेयरनेस में एक्चुअली। ठीक है, तो ये हो गया आपको, ये तीनों जो है आपके सिलेबस के पार्ट है। सेक्शन 1 एंड बी लैंग्वेजेस, सेक्शन 2 में आपको डोमेन सब्जेक्ट, सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट। ठीक है, ये डिटेल्स है आपका। उसके बाद देखते हैं, हाँ इसमें क्या है कि मैंने यहाँ पे आपको, शायद आपको क्लियरली दिख नहीं रहा होगा, मैंने सेक्शन 1A में 13 लैंग्वेजेस हैं, जो कि है इंग्लिश, हिंदी, असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ठीक है, ये है सेक्शन 1 में 13 लैंग्वेजेस। आप सेक्शन 1A में से 13 लैंग्वेजेस में से कोई एक लैंग्वेज चुन सकते हो। इनको छोड़ के कुछ लैंग्वेजेस हैं जो कि थोड़े अलग हैं, थोड़े डिफरेंट हैं, उनको सेक्शन 1B में डाला गया। अरेबिक, बोडा, चाइनीज, डोगरी, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, जापानीज, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मणिपुरी, नेपाली, पर्शियन, रशियन, संथाली, सिंधी, स्पेनिश, तिब्बतन और संस्कृत। ये लैंग्वेजेस भी आप इनमें से, ये क्या है कि आप जो लैंग्वेज पेपर होगा ना, आप उसके लिए इनमें से कोई एक लैंग्वेज चूज कर सकते हो, और आपके जो क्वेश्चंस आएंगे उसी लैंग्वेज से आएंगे। अगर आपने इंग्लिश चुना है तो इंग्लिश के लिए आप तैयारी करोगे, क्या तैयारी करोगे, ग्रामर तैयार करोगे, पैसेज तैयार करोगे। एट द सेम टाइम हिंदी अगर आपने चूज किया है तो हिंदी के लिए फिर वो तैयार करोगे। ठीक है,
बात समझ आ रही होगी आपको। एक चीज मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा ना क्या है कि 2022 में और 2023 में जो क्वेश्चंस आए थे उनमें काफी ज्यादा डिफरेंसेस थे, कोई एक क्लियर पैटर्न स्टैब्लिश नहीं किया जा पा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चंस जो है ना ऐसे नहीं है कि आप जो है अगर इस तरह से तैयार कर रहे हो तो एकदम बिल्कुल ये हो जाए कि इसी में से आना है, ठीक है। वो थोड़ा इंटरप्रेट कर पाना आपके लिए भी मुश्किल है, अभी सबके लिए मुश्किल है, लेकिन आप जो है जिसको इंटेलिजेंट गेस बोलते हैं उसके हिसाब से आप चूज कर सकते हो, ठीक है, कि कहाँ पे स्पेसिफिकली आपको फोकस करना है। जैसे आप सिलेबस में देखो, सिलेबस क्या होता है, पहले एक बात ये समझो, सिलेबस क्या है, एक ब्रॉड गाइडलाइन दी हुई होती है आपको कि ये जो है इसके अंतर्गत से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अब आप सिलेबस देखो, लैंग्वेज पेपर का लिखा हुआ है कि क्वेश्चंस फ्रॉम द लैंग्वेज सेक्शन विल बी फ्रॉम द फॉलोइंग टॉपिक्स, इन टॉपिक्स में होंगे, बट आर नॉट लिमिटेड टू, लेकिन लिमिटेड भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इसी में से होंगे, ठीक है, इनमें से होंगे बट आर नॉट लिमिटेड टू। क्या है, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 3 तरह के, फैक्चुअल, नैरेटिव और लिटरेरी, ये 3 तरह के पैसेजेस हैं जो आपको इसमें से इस तरह के पैसेजेस आएंगे आपको, ठीक है, फैक्चुअल, नैरेटिव और लिटरेरी, ठीक है। उसके बाद आपको वर्बल एबिलिटी, ग्रामर का पार्ट है ये, रीअरेंजिंग द पार्ट्स, अलग एक सेंटेंस, जैसे मैं आम खाता हूं, तो खाता हूं, आम, मैं, ऐसे ऐसे अलग अलग करके दे देंगे आपको, और आपको अरेंज करना है, एक सेंटेंस बनाना है उसका जो परफेक्ट सेंटेंस बनेगा उसके। ये जो मैंने दिया था ये भी आपको सुनने में भी सही लग रहा होगा, लेकिन इसी तरह से जम्बल्ड वर्ड्स जो है आएंगे। करेक्ट वर्ड, सिनोनिम, एंटोनिम। सिनोनिम एंटोनिम क्या होता है, पर्यायवाची और विपरीतार्थक शब्द। सिनोनिम्स मतलब एक शब्द जो है जिसका मतलब कि जो 2 शब्द ऐसे जिनका मतलब एक ही होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं सिनोनिम। कावर्ड, टिमिड, ये सब जो है सिनोनिम हो गए। जैसे एंटोनिम क्या होता है, उल्टे शब्द, जो इसका मतलब है उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट इसका मतलब होना चाहिए। फिर वोकैबुलरी, वोकैबुलरी में और भी चीजें आती हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, इडियम एंड फ्रेजेस आते हैं, ठीक है, फ्रेजल वर्ब्स आते हैं। तो ये आपके लैंग्वेज में से, लैंग्वेज एफिशिएंसी आपको इन चीजों में से टेस्ट की जाएगी आपकी, ठीक है। चलिए सेक्शन 1B में, सेक्शन 2 में चलते हैं। सेक्शन 2 क्या है, डोमेन सब्जेक्ट है। मैंने आपको बताया डोमेन सब्जेक्ट में से आप टोटल 8 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, ठीक है। तो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं आपके, डोमेन सब्जेक्ट्स यहां लिख रखे हैं, ठीक है। अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, एनवायरमेंटल स्टडीज, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, होम साइंस, नॉलेज, ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इंडिया, लीगल स्टडीज, मैथमेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन, एनसीसी, योगा, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, ये डोमेन सब्जेक्ट्स हैं आपको, ठीक है। तो डोमेन सब्जेक्ट मेनली ये है, एडिशनल सब्जेक्ट्स ये हैं, फिजिकल एजुकेशन, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, फाइन आर्ट्स, नॉलेज एंड ट्रेडिशन। ये मतलब कहने का मतलब क्या है कि वो डोमेन सब्जेक्ट जो है जो स्पेसिफिकली आपको पढ़ाए जाते हैं स्कूल में, जनरली पढ़ाए जाते हैं ना, ये अलग से बायोलॉजी आपने पढ़ा होगा, फिजिक्स पढ़ा होगा, मैथ्स पढ़ा होगा, ये सब्जेक्ट जनरली थोड़े अलग है, ठीक है। तो ये टोटल डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। डोमेन सब्जेक्ट आपको जो है दिए गए हैं, उनमें से आप 8 चूज कर सकते हो अपने प्रेफरेंस के हिसाब से, जो आपको फील हो रहा हो कि यू कैन डू बेटर इन दिस सब्जेक्ट, ठीक है, और यू फील इंटरेस्टेड इन दिस सब्जेक्ट, यू वांट टू लर्न मोर अबाउट द सब्जेक्ट, तो आप उस हिसाब से उसको चूज करोगे, ठीक है। तो डोमेन के लिए मैंने आपको बताया है सिलेबस क्या है, कि सिलेबस आपके जो एनसीईआरटी बुक्स हैं, 12th का जो पोर्शन है उसी में से आपके क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो आपको एनसीईआरटी 12th अच्छे से पढ़ाई करनी है, ठीक है। बोर्ड स्पेसिफिक नहीं है कि सीबीएसई बोर्ड्स के क्वेश्चन आएंगे, आईसीएसई बोर्ड्स के क्वेश्चन आएंगे, डब्ल्यूबीबीएससी के आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एनसीईआरटी जो है ना बेस्ड है ये, ठीक है। चलिए इस चीज को देख लिया हमने। अब आता है सेक्शन 3 जिसे हम कहते हैं जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट है ये। जनरल टेस्ट में क्या है, 60 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे आपको, ठीक है। इसमें 60 क्वेश्चन है जिसमें से 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। एक सेकेंड, ओ सॉरी, हमने यहाँ पे सेक्शन 3 में बताया था 50 में से 50 करना है, नहीं, 60 में से 50 अटेम्प्ट करना है, ठीक है। 60 में से 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और टॉपिक क्या क्या होंगे, जनरल नॉलेज, ठीक है, जैसे टेलीविजन का आविष्कार किसने किया, ये जनरल नॉलेज हो गई। हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सा है, ये जनरल नॉलेज है। इंडिया का हाईएस्ट माउंटेन पीक क्या है,
ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड क्या है, ये जनरल नॉलेज है। करंट अफेयर्स, करंट में क्या हो रहा है, G20 की मीटिंग हो रही है, कौन से देश में हो रही है, ये करंट अफेयर्स है। जैसे मैंने आपको बताया पर्सन इन न्यूज, वो करंट अफेयर में आता है। या फिर बुक्स एंड ऑथर्स, कोई नया बुक है जो किसी ने लिखा है, ठीक है, तो वो आपका इंडिया दैट इज भारत जैसे एक बुक है, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे और भी बुक हैं जो बुकर प्राइज वगैरह होते हैं, वो तो करंट अफेयर्स में वो सारी चीजें कवर होती हैं। डिफरेंट टूर्नामेंट्स होते हैं, डिफरेंट स्पोर्टिंग इवेंट्स हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। जनरल मेंटल एबिलिटी एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये क्या है, मैथ्स के पार्ट है, ठीक है, मैथमेटिक्स है। जनरल मेंटल एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी। रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग आपको रीजनिंग आएगा। रीजनिंग में क्या है, वर्बल नॉन वर्बल, वो टीचर जो आपको कराएंगे वो आपको अच्छे से समझा देंगे रीजनिंग के बारे में। मैथ के टीचर आपको मैथ्स के समझा देंगे। मैं आपको जो लैंग्वेज पेपर है उसमें असिस्ट करूंगा, ठीक है, मैं आपको लैंग्वेज पेपर पढ़ाऊंगा। और आपको मेंसुरेशन है, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, ये सारी चीजें सेक्शन 3 में है। ये एक जनरल टेस्ट है, ठीक है। देखो क्या है ना कि आप इस चीज को थोड़ा अच्छे से करोगे ना तो आगे भी और भी जब जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन होती हैं वो मोर और लेस इसी तरह के होते हैं, यही पैटर्न है उनका सिलेबस भी यही है। मैथ, साइंस और जो आपके इंग्लिश हो गया, साथ में आपके जो करंट अफेयर्स हैं, यही सारे क्वेश्चंस वहाँ भी बनते हैं। तो थोड़ा फोकस करो, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप टेस्ट कर लोगे तो आपको पता होगा कि आगे कैसे प्रोसीड करना है, और उसके लिए आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका जनरल टेस्ट। तो हमने आज सिलेबस को अच्छे से देख लिया, कवर कर लिया कि सिलेबस क्या है। 3 पार्ट में डिवाइडेड है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3, ठीक है। चलिए, अगले वीडियोस में हम आपको और भी चीजों के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए फिर से मिलेंगे हम। तब तक के लिए आप लोग स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, और आप लोग अच्छे से मेहनत करो और पढ़ाई करो, ठीक है दोस्तों। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। बस प्लीज आप सब्सक्राइब कर दें चैनल को, आप जो है नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, और साथ में लाइक कर दें, कमेंट करें। आप बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं कमेंट सेक्शन में, और अपने फ्रेंड से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। ये एक छोटा सा आप जो अगर करोगे ना तो ये हमारे लिए बहुत हेल्प होगा, ठीक है। और एट द सेम टाइम हम भी इनकरेज होंगे आपके लिए और बेटर वे में सामने आके आपको असिस्ट करने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू।